हेलो नमस्कार। आज हम ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय के कार्य व महत्व का अध्ययन करेंगे। फंक्शंस ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल एज सोर्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय के प्रमुख कार्य एवं महत्व निम्नलिखित हैं। व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। विद्यालय बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको कि सीखने में अत्यंत आवश्यकता है। केवल विद्यालय की सीमा के अंतर्गत ही उसको विकास के अनुकूल वातावरण मिल पाता है, जिसमें नियोजित रूप से बालक का क्रमबद्ध शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता है। बालक अपने शिक्षक, साथियों, पुस्तकों और स्वयं के अनुभवों के आधार पर स्वयं का विकास करता है और उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। मानवीय गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन मेरिट्स। विद्यालय में बालक में मानवीय गुणों का विकास पर बल दिया जाता है और उसमें समाजोपयोगी आदतों का निर्माण किया जाता है, जिससे वह अपने व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सके और अन्य व्यक्तियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों, ग्रंथों एवं मान्यताओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रख सके। इन सभी गुणों के बिना मनुष्य समाज में समायोजित नहीं हो सकता, अतः विद्यालय इन गुणों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल फीलिंग। विद्यालय का वातावरण वहाँ की संस्कृति से अवश्य प्रभावित होता है और बालक उन प्रभावों से प्रभावित होता है। विद्यालय में विभिन्न समुदायों, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं, अतः उनको भाषा, व्यवहार, कार्य का ढंग, पहनावा और रहन सहन आदि के संबंध में विद्यालय बालक को प्रभावित करता है और सीखने हेतु भी प्रेरित करता है। आदर्श समाज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोसाइटी। जब विद्यालय के वातावरण को बालक के विकास और समाज के वातावरण के अनुकूल बनाया जाएगा तो बालक समाज में पहुंचकर संकोच नहीं करेगा, अपितु स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेगा। आदर्श व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर वह एक आदर्श समाज की स्थापना करेगा तथा विद्यालय में बालक आदर्शदाता का या आदर्शता का पाठ सीखता है। विशिष्ट वातावरण, स्पेशल एनवायरनमेंट। बालक का घर पर अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के शोरगुल, कामकाज और समस्याओं के कारण घर पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही माता पिता उसे उचित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अतः अध्ययन के लिए विद्यालय का वातावरण शांत होना चाहिए। यहाँ अन्य बालकों को देखकर बालक स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित होता है। बालकों को मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षा विद्यालय में दी जा सकती है। जटिल समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। विद्यालय में बालक ज्ञान, अनुभवों और सहयोग आदि के आधार पर जीवन की अनेक समस्याओं से अवगत होता है
और उनको सुलझाने का प्रयत्न सीखता है। इस प्रकार वह अपने जीवन में भी समस्याओं का समाधान इसी ज्ञान के आधार पर सरलतापूर्वक कर लेता है। आधुनिक काल में जैसे मानव जीवन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, वैसे ही समस्याओं की संख्या भी अधिक है, जिनके समाधान के लिए विद्यालय बालक को सिखाने का कार्य करता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल फीलिंग। विद्यालय के अंतर्गत विविध विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसमें अनेक देशों, समाजों, धर्मों, भाषाओं, मनुष्यों, वातावरणों, प्राकृतिक दशाओं, वनस्पतियों और जलवायु के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। बालक अन्य सभी के विषय में बिना वहाँ घूमे और देखे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अतः वह उनको अपने से ही संबंधित और निकट समझने लगता है। वह दूसरे देशों के व्यक्तियों के अनुभवों और त्याग को स्वयं व्यवहार में लाकर सीखने का कार्य करता है। नागरिकता हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप। विद्यालय समाज अथवा राज्य का लघु रूप है। उसके अनेक अपने कानून, नियम और सीमाएं होती हैं। जब तक बालक उसकी सीमाओं में रहता है, स्वयं को उसका एक सदस्य समझता है और उसके नियमों का पालन करता है। इस प्रकार की आदत बन जाने से बालक समाज और राज्य के नियमों का भी पालन करने लगता है। सामाजिक वातावरण की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। बालक विद्यालय में सामाजिक वातावरण के द्वारा स्वयं को समाज से अलग अनुभव नहीं करता। वह अपना विकास समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप करता है। वह समाज के प्रति कर्तव्य को निभाने के योग्य बनाता है। अन्य समाजों के ज्ञान के आधार पर उसका प्रयोग स्वयं करता है। अतः विद्यालय में बालक में भाईचारा, त्याग, परोपकार, बलिदान और सहयोग आदि की भावना का विकास होता है। संस्कृति का विकास और हस्तांतरण, डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ कल्चर। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के आधार पर समाज की बुराइयों, अंधविश्वासों, कुरीतियों आदि को समाप्त करता है और संस्कृति को स्पष्ट रूप से बालक के सम्मुख रखता है। बालक अपने चिंतन और कल्पना के आधार पर अपना विकास करता है, अतः संस्कृति का विकास होता है। प्रचलित संस्कृति के स्वरूप को अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य शिक्षा करती है और संस्कृति क्या है वो सिखाने का कार्य विद्यालय करता है। धन्यवाद।